हम आदतें कैसे बनाते हैं? किसी काम को बार बार करने से उसे करना हमारी आदत बन जाती है। हम काम करके ही सीखते हैं। साहस भरा व्यवहार करने से हम साहस सीखते हैं। ईमानदारी और निष्पक्षता की प्रैक्टिस से हम इन्हीं गुणों को अपना लेते हैं और इनकी लगातार प्रैक्टिस करने से हम इनमें निपुणता हासिल कर लेते हैं। इसी तरह जब हम बेईमानी, गलत व्यवहार या अनुशासन की कमी जैसी बुरी आदतों की प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हीं में निपुण हो जाते हैं। हमारा नज़रिया हमारी आदत बन जाती है और हम वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। वे हमारी सोच बन जाते हैं और फिर हमारे व्यवहार की दिशा निर्धारित करने लगते हैं। किसी चीज़ का आदी बन जाना एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़ी किन्हीं खास ढंग की घटनाओं के आदी बन जाते हैं। इसका एक मशहूर उदाहरण पाव्लोव द्वारा कुत्तों पर किया गया प्रयोग है। रशियन साइंटिस्ट पाव्लोव कुत्तों को खाना खिलाते समय घंटी बजाया करते थे। खाना देखने पर कुत्तों के मुंह में लार भर आती है। पाव्लोव अपना प्रयोग कुछ समय तक दोहराते रहे। उसके बाद उन्होंने घंटी तो बजाई पर खाना नहीं परोसा। फिर भी कुत्तों के मुंह में लार भर आई क्योंकि वे घंटी बजाने के साथ खाना पाने के आदी हो चुका था। हमारे अधिकतर व्यवहार चीज़ों या माहौलों का आदी बन जाने का नतीजा होता है। हमारा माहौल और मीडिया हमें लगातार कुछ चीज़ों का अभ्यस्त या आदी बनाते रहते हैं। नतीजे के तौर पर हम रॉबोट की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसीलिए हमें स्वयं को अच्छी चीज़ों का आदी बनाना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ को सही ढंग से करना चाहते हैं तो यह खुद ब खुद होनी चाहिए। यदि हम कोई सही चीज़ सचेत ढंग से करना चाहें तो वास्तव में उसे सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि उसकी आदत बनानी पड़ेगी। ब्लैक बेल्ट होल्डर भी घुसा मारने और वार रोकने जैसे साधारण एक्शन की प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि जब उन्हें इन कलाओं की जरूरत पड़े तो वे इनका प्रयोग बहुत स्वाभाविक रूप से कर सके। पेशेवर लोगों की किसी काम को आसानी से इसलिए कर लेते हैं कि वे अपने काम की बुनियादी चीज़ों में माहिर हो चुके होते हैं। कई लोग अच्छा काम कामयाबी पाने के इरादे से करते हैं पर उसे पाने का हक उन्हीं को होता है जो अच्छा काम आदतन करते हैं। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है लेकिन उनके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें अपनाना आसान है मगर उनके साथ जीना मुश्किल है। हम आदतों के आदी कैसे बन जाते हैं? उस विशाल हाथी के बारे में सोचिए जो 1 टन से भी ज़्यादा वजन सिर्फ अपनी सूंड से उठा लेता है। जरा सोचिए उस हाथी को एक पतली रस्सी और एक खूंटे से एक ही जगह पर बंधे रहने का आदी कैसे बना दिया जाता है, जबकि वह खूंटे को आसानी से उखाड़कर जहां चाहे वहां जा सकता है। जवाब यह है कि बचपन में हाथी को एक बहुत मजबूत जंजीर और मजबूत पैर से बांधा जाता है। हाथी के बच्चे की तुलना में जंजीर और पैर मजबूत होते हैं। बच्चों को बंधे रहने की आदत नहीं होती है, इसीलिए वह उस जंजीर को खींचने और तोड़ने की लगातार नाकाम कोशिश करता रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा समझ जाता है कि खींचने और तोड़ने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं। वह रुक जाता है और शांत खड़ा रहने लगता है। अब वह दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है और जब वही बच्चा एक विशाल हाथी बन जाता है तो उसे एक कमजोर रस्सी और खूंटे से बांध दिया जाता है। वह हाथी चाहे तो एक झटका देने से ही आज़ाद हो सकता है मगर अब वह कहीं नहीं जाता क्योंकि वह बचपन से ही दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है। हम पर जाने अनजाने इन चीज़ों का असर पड़ता चला जाता है। जैसी किताबें हम पढ़ते हैं, जैसी फिल्में और टीवी प्रोग्राम हम देखते हैं, जैसे संगीत हम सुनते हैं, जैसी संगति में हम रह रहे होते हैं। गाड़ी चलाते समय अगर हम एक ही धुन बहुत दिनों तक सुने और एक दिन टेप रिकॉर्डर खराब हो जाए तो अंदाज लगाइए कि हम कौन सी धुन गुनगुना रहे होंगे। पागलपन की परिभाषा यह है कि एक ही काम को बार बार किया जाना लेकिन हर बार अलग अलग नतीजों की उम्मीद रखना।
अगर आप वही करते हैं जो आप करते रहते हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता रहा है। आदतों को बदलने में सबसे मुश्किल बात यह होती है कि जो चीज़ काम नहीं कर रही है उसे कैसे भुलाया जाए और उनके बदले अच्छी आदतों को कैसे अपनाया जाए। कंप्यूटर का एक मशहूर सिद्धांत है गीगो प्रिंसिपल। गीगो प्रिंसिपल कहता है कि गलत अंदर डालिए, गलत बाहर आएगा। सही डालिए, सही बाहर आएगा। अच्छा डालिए, अच्छा बाहर आएगा। जिसे हम गार्बेज इन और गार्बेज आउट के भी सिद्धांत से जानते हैं। हम जितना डालते हैं उतना ही निकालते हैं। हमारा अवचेतन मन भेदभाव नहीं करता। हम जो कुछ भी अपने अवचेतन मन में डालेंगे वह उसे स्वीकार कर लेगा और वही बात हमारे व्यवहार में उतरेगी। टेलीविज़न ने हमारे नैतिक मूल्यों, सोचने के ढंग और संस्कृति पर काफ़ी हद तक अच्छा या बुरा असर डाला है। जहां उसने हमें बहुत सी अच्छी और फायदेमंद सूचनाएं दी हैं, वही यह हमारी रुचियों में घटियापन भी लाया है। इसने हमारी नैतिकता को भ्रष्ट किया है और बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। 18 साल की उम्र तक बच्चे टेलीविज़न पर हिंसा के लगभग 2 लाख सीन देख चुके होते हैं। विज्ञापनदाता अपने दर्शकों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। किसी बड़ी घटना के दौरान कंपनियां 30 सेकंड के विज्ञापन के लिए लगभग $10 लाख खर्च करती है। यकीनन उन्हें इसका फायदा भी मिलता है। हम किसी खास ब्रांड के सॉफ्ट ड्रिंक या टूथपेस्ट का विज्ञापन देखकर सुपरमार्केट में उसी को खरीद लाते हैं। दरअसल हम सॉफ्ट ड्रिंक को नहीं बल्कि उस ब्रांड को खरीदते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे दिमाग को उसी ढंग से ढाला गया है और हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। जब हम टीवी देखते हैं या रेडियो पर कोई विज्ञापन सुनते हैं तो हमारा चेतन मन उस पर भले न गौर कर रहा हो, लेकिन हमारा अवचेतन मन खुला होता है और हम प्राप्त होने वाली हर उस चीज को स्वीकार कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी किसी टीवी से बहस की है? जाहिर सी बात है, नहीं। जब हम पिक्चर देखते हैं तो हंसते हैं और रोते भी हैं, क्योंकि हमारे अंदर डाला गया भावनात्मक इनपुट, इमोशनल इनपुट और भावनात्मक आउटपुट के रूप में फौरन बाहर आता है। इनपुट को बदलने पर आउटपुट अपने आप बदल जाता है। सोचिए, हमने साइकिल चलाना कैसे सीखा है। इसके 4 स्तर हैं। पहले स्तर को अवचेतन अयोग्यता कहते हैं, दूसरे स्तर को चेतन अयोग्यता कहते हैं, तीसरे स्तर को चेतन योग्यता कहते हैं और चौथे और अंतिम स्तर को अवचेतन अयोग्यता कहते हैं, अवचेतन योग्यता कहते हैं। पहला स्तर अवचेतन अयोग्यता। यह वह स्तर है जब हम यह नहीं जानते कि हम उस काम को नहीं जानते। बच्चा यह नहीं जानता कि साइकिल चलाना क्या है, यह अवचेतन है। ना ही वो साइकिल चला सकता है, यह अयोग्यता है और इस स्तर को अवचेतन अयोग्यता का स्तर कहते हैं। दूसरा स्तर चेतन अयोग्यता है। यह ऐसा स्तर होता है जब वह बच्चा थोड़ा बड़ा होकर जान जाता है कि साइकिल चलाना क्या है, मगर वह खुद नहीं चला सकता, इसलिए वह चेतन तो है मगर अयोग्य है। फिर वह साइकिल चलाना सीखता है, यह तीसरा स्तर है जो चेतन योग्यता कहलाता है। अब वह साइकिल चला तो सकता है, मगर ऐसा करने के लिए उस प्रक्रिया के बारे में सचेत ढंग से सोचना पड़ता है। इस तरह सचेत सोच और प्रयास के साथ बच्चा साइकिल चलाने योग्य हो जाता है। और चौथा और अंतिम स्तर अवचेतन योग्यता का है। यह तब आता है जब बच्चे ने पूरी समझ के साथ साइकिल चलाना इतनी अच्छी तरह से सीख लिया होता है कि उसे अब सचेत रूप से सोचने की जरूरत नहीं है। यह सिलसिला अपने आप चलने लगता है। साइकिल चलाते समय वह लोगों से बात कर सकता है, दूसरों को हाथ से इशारा कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अवचेतन योग्यता के स्तर पर पहुंच गया है। इस स्तर पर हमें ध्यान देने और सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह हमारे व्यवहार में खुद ब खुद उतरने लगता है। हम अपनी सभी अच्छी आदतों को इस स्तर पर पहुंचाना चाहिए। दुख की बात है कि शायद हमारी कुछ बुरी आदतें भी हमारी अवचेतन योग्यता के स्तर तक पहुंच जाती है और वे हमारी तरक्की में रुकावट डालती है। रेजिस्टेंस टू चेंज
जब लोग अपनी बुरी आदतों को पहचान लेते हैं तो उन्हें बदलते क्यों नहीं? उनके ना बदलने के कारण यह है कि जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार करते रहना। अपनी आदतों को बनाए रखने में उन्हें जो मज़ा आता है वो बदलाव के दर्द से ज़्यादा होता है। उनमें शायद बदलाव की इच्छा की कमी हो, बदलाव के लिए ज़रूरी अनुशासन की कमी हो, अपने आप को बदल पाने के विश्वास की कमी हो, बदलाव की ज़रूरत के बारे में जानकारी की कमी हो। ये सारी बातें हमें बुरी आदतों से पीछा छुड़ाने से रोकती हैं। हम सबको एक चुनाव करने का हक है। हम बुरी व्यवहार को नज़रअंदाज करते हुए यह आशा कर सकते हैं कि इससे हमें खुद ब खुद छुटकारा मिल जाएगा। यह ऑस्ट्रिच अप्रोच हुआ, या इसका मुकाबला करके इस पर पूरी जिंदगी के लिए काबू पा सकते हैं। बेबुनियाद डर और अपनी आरामदायक जिंदगी के दायरे से बाहर निकलकर ही आदतों में सुधार किया जा सकता है। याद रखिए, डर एक सीखी हुई आदत है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अपनी बुरी आदतों को ना बदलने के बड़े बहाने नीचे लिखे हुए हैं। हम लोग हमेशा इस तरह करते आए हैं। हमने इस तरह कभी नहीं किया है। यह मेरा काम नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई फर्क पड़ेगा। मैं बहुत बिजी हूं। अच्छी आदतें डालें। फॉर्मिंग पॉजिटिव हैबिट्स। बदलाव किसी भी समय लाया जा सकता है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो या आदत कितनी ही पुरानी हो। अगर हमें मालूम हो कि क्या बदलने की ज़रूरत है, तो व्यवहार बदलने वाले तरीके का इस्तेमाल करके हम किसी भी वक्त बदलाव ला सकते हैं। एक पुरानी कहावत है, बूढ़े कुत्ते को नई कलाबाजियाँ नहीं सिखाई जा सकती। यह कहावत गलत है कि बूढ़े कुत्ते को नई कलाबाजियाँ नहीं सिखाई जा सकती। हम लोग कुत्ते नहीं हैं, इंसान हैं, और हम कलाबाजियाँ नहीं कर रहे हैं। हम बुरी नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छी आदतें डाल सकते हैं। जैसे कि अर्ट नाइटिंगेल ने कहा है, सफल लोगों का राज यह है कि वह उन कामों को करने की आदत डाल लेते हैं जो असफल लोग करना नहीं चाहते और ना ही करते हैं। जरा उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो असफल लोग नहीं करना चाहते। ये वही काम है जिन्हें सफल लोग भी करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वे इसे करते हैं। मिसाल के तौर पे असफल लोग अनुशासन और मेहनत करना पसंद नहीं करते। सफल लोग भी अनुशासन और कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हैं और ना ही पसंद करते हैं, फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि इन लोगों ने उन कामों को करने की आदत डाल ली है जो असफल लोग नहीं कर पाते। सभी आदतें बहुत छोटे रूप में शुरू होती हैं, लेकिन बाद में इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचने का तरीका एक आदत है और इसे बदला जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि पुरानी आदतों को बदलकर नई अच्छी आदतों को अपनाया जाए। बुरी आदतों को ना अपनाना उन पर काबू पाने से आसान है। अच्छी आदतें लालच पर काबू पाने से बनती हैं। खुशमिजाजी और चिड़चिड़ापन भी आदतें हैं। उम्दा या अच्छा होना सचेत मन से तब तक किए गए लगातार प्रयासों का नतीजा होती है जब तक कि अच्छा व्यवहार और नजरिया आदत का रूप नहीं ले लेते हैं। आत्म सुझाव आपके अवचेतन मन को मनचाहे सांचे में ढालने का एक तरीका है। आत्म सुझाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। बुरे आत्म सुझाव के कुछ उदाहरण: मैं थका हुआ हूँ, मैं फुर्तीला नहीं हूँ, मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं हिसाब किताब में अच्छा नहीं हूँ। ये सारे बुरी आदतों का ही उदाहरण है। एक व्यक्ति जब किसी विश्वास को बार बार दोहराता है तो यह उसके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है और ये एक असलियत का रूप ले लेता है। बार बार दोहराया गया झूठ सच मान लिया जाता है। आत्म सुझाव सकारात्मक वक्तव्य होनी चाहिए ताकि हम अपने दिमाग में उस चीज़ की तस्वीर ना बनाएं जिसे हम नहीं पाना चाहते, बल्कि वह तस्वीर बनाएं जिसे पाना चाहते हैं। कोई भी तस्वीर हमारे दिलो दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती है तो असलियत का रूप ले लेती है। आत्म सुझाव बार बार दोहराने का सिलसिला है। एक इंसान जब कुछ वाक्यों को काफ़ी समय तक दोहराता है तो वह उन्हें अपने अवचेतन मन की गहराई में बैठा देता है। मिसाल के तौर पर अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं शांत और धीर हूं, तो आप किसी भी हालात में खुद को शांत और धीर महसूस करेंगे। अच्छी आदत डालने का
21 दिन का फॉर्मूला। एक ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको कोई बाधा ना पहुंचाए। अपनी आत्म सुझावों की एक लिस्ट बनाएं। यह सकारात्मक वर्तमान काल में हो। आत्म सुझावों को दिन में कम से कम 2 बार दोहराएं, एक बार सुबह और एक बार रात में। सुबह मन शांत, धैर्यवान, ताजगी भरा और कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, और रात में आप अपने अवचेतन मन में एक सकारात्मक छवि सारी रात असर छोड़ने के लिए डाल देते हैं। आप इन आत्म सुझावों को छोटे छोटे स्टिकरों पर लिख सकते हैं। उन्हें ऐसी जगह पर लगा दें जहां आपकी निगाह दिन भर पड़ती हो। आत्म सुझावों को पूरी दिन देखते रहने से आप इन्हें बार बार दोहराने का अवसर मिलेगा। सिर्फ आत्म सुझाव काम नहीं करेगा, इसके साथ ही कल्पना की भी जरूरत होगी। इसे लगातार 21 दिन तक दोहराएं, जिससे कि आप में अच्छी आदतें डेवलप हो सकें। धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने पूरा कंप्लीट ये वीडियो सुना। मैं आप लोगों से फिर निवेदन करूंगा, मैं मुकुल झा, जो भी इस वीडियो में कमी हुआ हो आप इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस लॉकडाउन में, लर्निंग इन लॉकडाउन के सीरीज में वीडियोस देखें, किताबें पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में अच्छी इन्फॉर्मेशन को डालें, जिससे आपका दिमाग और हमारा दिमाग एक डेवलप माइंड के रूप में हमारे लिए काम करें। खालीपन में हमेशा हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं, और इस दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान हमें ये ज़्यादा चांस है कि हमारे व्यवहारों में ये चीज़, इन चीज़ों का डेवलप होना। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम निकालें कि किताबों को दें, अच्छी आदतों को दें और अपने अंदर चेंजेस लाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी को हासिल करें। धन्यवाद। एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।